अगर नागौर की बीकानेर रोड पर सड़क दुर्घटना नहीं होती तो 32 क्विंटल डोडा पोस्त तस्कर तक पहुंच ही जाता, लेकिन तस्कर की किस्मत बड़ी खराब थी और बोलेरो से इस मिनी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते 32 क्विंटल डोडा पोस्त पकड़ा गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच का डोडा पोस्त है। अब सदर थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस ट्रक में जो डोडा पोस्त भरा था वो किस तस्कर का था। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर नागौर के स्थानीय तस्करों को इसकी भनक पड़ जाती तो शायद स्थानीय तस्कर व होटल वाले इस डोडा पोस्त की चटनी बना देते कुछ ही घंटों के भीतर, लेकिन किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं लगी और अब लोग तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि हम तो रोज यहाँ से गुजर रहे थे, हमें डोडा पोस्ट के बारे में पता ही नहीं चला। भाई कैसे पता चलता? ट्रक जो था वो इस तरीके से पूरा पैक था और सील लगा रखी थी, और ऐसे सील लगा रखी थी जैसे कोई किसी कंपनी का कोई बड़ा माल इसमें भरा हो, लेकिन भरे हुए थे डोडा पोस्ट। तो तस्करों ने बड़ी कारीगरी से इस ट्रक का उपयोग किया। बंद बॉडी मिनी ट्रक में डोडा पोस्ट सप्लाई हो रहा था और उस तरीके से सप्लाई हो रही थी जैसे कोई कोरियर कंपनी का ट्रक सामान को ढो रहा हो। सील और लगा रखी थी बकायदा, ताकि अगर कोई परिस्थिति आ भी जाए तो वो सील खोले नहीं। पुलिस भी आमतौर पे इस तरह के मामलों में जब तक मालिक नहीं आता तब तक सील नहीं खोलती है, क्योंकि क्या पता अंदर क्या निकले। ये पहले से तो इसकी कोई भनक होती नहीं, लेकिन इस मामले में तस्करों की किस्मत खराब कही जा सकती है, और उतनी ही खराब किस्मत स्थानीय लोग, जो स्थानीय होटल वाले तस्कर है, वो मान रहे हैं कि हमें पता नहीं चला। अब पता कैसे चलता? पुलिस को भी 48 घंटे के बाद पता चला। ये दुर्घटना हुई थी 25 तारीख की रात को। 25 नवंबर की रात में बोलेरो से इसकी टक्कर हुई बीकानेर रोड पर। बोलेरो में 2 लोग सवार थे जो घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने ही अस्पताल पहुंचाया। और जो ट्रक है वो कृषि कॉलेज की दीवार के किनारे खड़ा रहा और उसके पास ही क्षतिग्रस्त बोलेरो भी खड़ी रही। बोलेरो के जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराना था ट्रक चालक के खिलाफ, लेकिन उनके परिवारजन व अन्य लोग तब तक पहुंचे नहीं थे, इस कारण मुकदमा दर्ज कराने में देरी हुई। इस बीच कोतवाली थाना पुलिस सहित नागौर जिले की पूरी पुलिस चुनाव में व्यस्त रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस बड़ी व्यस्त थी और इसका फायदा उठाने की कोशिश तस्करों ने की भी। इस तरह की सूचनाएं सामने आई है कि तस्करों की गाड़ियां इस रोड पर घूमी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस नहीं आ जाए। इस बीच 48 घंटे के बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम फिर से गोगलाव की तरफ गई किसी काम से, और वापस आते वक्त पुलिस ने यह सोचा कि यहाँ रुककर एक बार देखा जाए। कई बार ये होता है कि संभावनाएं होती है, आशंकाएं होती है, और उसी के चलते कोतवाली थाने के एसएचओ व पूरी टीम जो गाड़ी में मौजूद थी पुलिस की, वो रुकी। और जब नंबर प्लेट पर नजर पड़ी तो उससे ही सारा खेल तस्करों का खराब हो गया। डबल नंबर प्लेट नजर आई पुलिस को, और उसी से पुलिस ने आकलन कर लिया कि इस गाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके बाद सील तोड़ी गई और अंदर निकला डोडा पोस्ट, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ है। और अगर हमारे सामान्य तौर पर राजस्थान की कीमत इसकी देखी जाए तो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। वो भी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। लेकिन अब इसकी जांच सदर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है, सदर एसएचओ द्वारा। तो तस्कर कौन है जो इस चुनाव के दौर में, जब पुलिस हर नाके पे लगी हुई है, इस तरीके से तस्करी करने की उसने हिम्मत करी? 32 क्विंटल डोडा पोस्ट एक ही गाड़ी में सप्लाई करके ले जाना हर किसी आम तस्कर के बस की बात नहीं है। जो होटल चलाने वाले हैं या छोटे तस्कर है, ये कोई बड़ा तस्कर इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डोडा पोस्ट हो सकता है कि फलोदी जोधपुर क्षेत्र में जा रहा था। गोगलाव से होते हुए जो रामदेवरा की तरफ रोड जाती है फलोदी वाली, उस रोड से होते हुए ये डोडा पोस्ट आगे जाना था, लेकिन बीच में ही ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी ट्रक को 48 घंटे बाद जब्त किया। 25 तारीख को यह ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। 27 तारीख को पुलिस को यह पता चला कि इसमें डोडा पोस्ट है, फिर इसको जब्त कर लिया। अब फिर से 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक तस्कर पुलिस को मिला नहीं है, ना गाड़ी का ड्राइवर मिला है, और पुलिस पड़ताल कर रही है कि इस ट्रक में चालक कौन था।
हालांकि पुलिस के लिए ये कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात के बारे में पता लगाना कि इस तस्कर के पीछे कौन है या इस गाड़ी को कौन चला रहा था। अगर टोल के फुटेज पुलिस देखेगी तो ही एक चंद मिनटों में पता चल जाएगा कि इस गाड़ी को चलाने वाला चालक कौन था। और जब चालक पकड़ा जाएगा तो उस तस्कर का भी सुराग लग जाएगा, और जब तस्कर का सुराग लगेगा तो उस व्यक्ति का भी सुराग लग जाएगा जिसने ये डोडा पोस्ट भरवाया होगा। तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस पुलिस के लिए नहीं है कि बहुत बड़ा कोई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा या कोई दुनिया भर की टीमें लगानी पड़ेगी। ये बातें प्रेस नोट के लिए ही होती है कि पुलिस ने अथक प्रयास किए, बहुत बड़ा कोई नेटवर्क हमने पकड़ा, बहुत बड़ा नेटवर्क खंगाला, बड़ी सामान्य सी बात है। किसी न किसी टोल नाके से इसको गुजरना ही पड़ा होगा और वहीं से पुलिस आसानी से इस बात का पता लगाने में सफल हो जाएगी कि इस गाड़ी को चलाने वाला कौन था। और जब इतनी भारी मात्रा में डोडा पोस्ट सप्लाई इस ट्रक में हो रहा था तो फिर 100% तय मानिए कि इस गाड़ी के, इस ट्रक के आगे व पीछे तस्करों की गाड़ियां पक्का ही दौड़ रही होगी, क्योंकि इतना जो भारी मात्रा में डोडा पोस्ट है वो केवल एक ड्राइवर के भरोसे तस्कर सप्लाई नहीं करते। आगे व पीछे जो रेकी वाली गाड़ियां हैं वो दौड़ाते रहते हैं ताकि उनके डोडा पोस्ट को कोई लूट नहीं सके। ये बड़ी सामान्य सी बात है। केवल यही नहीं कि तस्करों को पुलिस पकड़ लेती है, तस्करों के साथ दूसरे तस्कर लूट भी कर लेते हैं। ये भी अनेकों बार होता है, कोई नई चीज भी नहीं है। तो पुलिस के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तस्कर कौन था या गाड़ी चलाने वाला कौन था। ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि एक डेढ़ सप्ताह में ही इस पूरे प्रकरण का खुलासा करने में सफल हो सकती है। अभी चुनाव का समय तो पुलिस ये कह सकती है कि हम चुनाव में व्यस्त है क्योंकि 3 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि तस्कर पकड़े जाएंगे, क्योंकि पकड़े जाना ही है। टोल नाके से गाड़ी गुजरी होगी, उन्होंने मोबाइल यूज किया होगा, अड्डम डाटा पुलिस ले लेती है आजकल, और तमाम प्रकार के पुलिस का मुखबिर तंत्र भी होता है। और यहाँ भी ये सूत्रों से पता चला है कि इस इलाके में जब ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी तो उसके बाद गाड़ियां घूमी थी, लग्जरी गाड़ियां, वो इसके लिए कि वो तस्कर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहीं हमारा कोई डोडा पोस्ट लूट के नहीं ले जाए इस क्षतिग्रस्त ट्रक से। और वो भी ये कोशिश कर रहे होंगे कि जैसे तैसे यहाँ से इस डोडा पोस्ट को खाली करके ले जाया जाए, लेकिन वो चूक गए। पुलिस की किस्मत अच्छी थी और पुलिस ने 32 क्विंटल डोडा पोस्ट पकड़ लिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए है। हमारे सामान्य अगर राजस्थान या मारवाड़ की देखें तो ये 1.25 करोड़ का डोडा पोस्ट बताया जा रहा है। हो सकता है कि जहां से इस माल को भरा गया वहां इसकी कीमत 70 से 80 लाख रुपए ही रही होगी। तो अब 3 लोगों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती है। पहला ड्राइवर, दूसरा वो तस्कर जिसे ये माल सप्लाई होना था, और तीसरा वो जहां से ये डोडा पोस्ट भरा गया। तीनों ही बड़ी अहम कड़ियां है। सदर थाने के एसएचओ द्वारा इसकी जांच की जा रही है। अब पुलिस कब तक इसका सुराग लगा लेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भारी मात्रा में डोडा पोस्ट पकड़ा गया। ये कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा प्रकरण है। 32 क्विंटल डोडा पोस्ट की सप्लाई एक गाड़ी में होना, और वो भी अगर एक्सीडेंट नहीं होती तो ये गाड़ी निकल जाती, किसी को कानो कान ही खबर नहीं लगती कि इतनी भारी मात्रा में डोडा पोस्ट इस रूट से निकल गया। तो बड़ा सवाल ये है कि इस रूट से कौन सा ऐसा तस्कर है जो इतनी भारी मात्रा में डोडा पोस्ट की सप्लाई कर रहा था, लोगों को नशे में झोंक रहा था। चुनाव के समय में इस तरह की रिस्क लेना भी बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मालदार ताकतवर तस्कर होने की ही संभावना है। अब सदर एसओ इसकी जांच कर रहे हैं। हो सकता है कि 2, 4, 5 दिन में इन चीजों का सुराग लग जाए और चीजें साफ हो जाए।